चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। इफ A inverse is given and also B matrix is given, we have to find out inverse of AB। यानी कि A मैट्रिक्स का इनवर्स गिवन है और B मैट्रिक्स गिवन है, हमें A B मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ये हमारे पास है A मैट्रिक्स गिवन होती तो हम A मैट्रिक्स की और B मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते, हमारे पास A B मैट्रिक्स आती और उस A B मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते और उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते, तो हमारे पास A B का इनवर्स आ जाता। लेकिन हमारे पास A मैट्रिक्स न होकर A मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है A B इनवर्स किसके इक्वल होता है? B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो ये वैल्यू न निकाल कर हम क्या करेंगे? B मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और उसको A मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारे पास A B मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B मैट्रिक्स का इनवर्स। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं B का डिटरमिनेंट। थ्री माइनस जीरो माइनस टू कॉमन लेंगे, माइनस वन माइनस जीरो माइनस टू कॉमन लेंगे, टू माइनस जीरो, थ्री प्लस टू माइनस फोर which is equal to 1, not equal to 0. So inverse of B can be easily found out, यानी B inverse exists। तो B inverse exist करता है और उसको निकालने के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे B मैट्रिक्स के। सबसे पहले निकालते हैं B11, 3 माइनस जीरो 3, B12 माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन, सिंबल चेंज करेंगे प्लस वन, 2 माइनस जीरो 2, B21 2 माइनस फोर माइनस टू, सिंबल चेंज करेंगे प्लस टू, B22 B22 1 माइनस जीरो 1, B23 माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू, सिंबल चेंज करेंगे प्लस टू, B31 जीरो माइनस माइनस सिक्स प्लस सिक्स, B32 जीरो माइनस टू सिंबल चेंज करेंगे प्लस टू, B33 3 माइनस माइनस टू 5। एडजॉइंट ऑफ B ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो B इनवर्स निकालते हैं, B इनवर्स हमारे पास है 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ B। तो एक से डिवाइड करेंगे इसको
तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। हमें निकालना है ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो वी हैव वैल्यू ऑफ बी इनवर्स into value of A inverse which is already given. Let us find out product of these two matrices. 9 minus 30 plus 30 minus 3 plus 12 minus 12 3 minus 10 plus 12 3 minus 15 plus 10 minus 1 plus 6 minus 4 1 minus 5 plus 4 6 minus 30 plus 25 minus 2 plus 12 minus 10 2 minus 10 plus 10. So value of A B inverse is 9 minus 3 5 minus 2 plus 1 0 plus 1 0 2 which is our required answer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स हमारे पास पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है यदि हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालते हैं वो ए के इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले ए का एडजॉइंट निकालना है और उसके बाद हम उसका इनवर्स निकालेंगे। राइट हैंड साइड पे हम पहले ए इनवर्स निकालेंगे और बाद में उसका एडजॉइंट निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं। सेकंड पार्ट में ए का इनवर्स निकालेंगे हम और जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी क्योंकि ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होती है उसका दोबारा फिर यदि हम इनवर्स लेते हैं तो हमें ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। ये हमें वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। सबसे पहले हम ए का एडजॉइंट निकालते हैं तो उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। (15 minus 1 14 A12 minus 10 minus 1 minus 11 सिंबल चेंज करेंगे प्लस 11 -2 -3 -5 A21 -10 -1 -11 सिंबल चेंज करेंगे 5 -1 4
1 माइनस माइनस 2 प्लस 3, सिंबल चेंज करेंगे, -3, A31 -2 -3 -5, A32 1 माइनस माइनस 2 3, सिंबल चेंज करेंगे, -3, A33 3 minus 4 minus 1. So adjoint of A. 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, उसका हमें इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और उसके एडजॉइंट से हम डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए को हमने नाम दे दिया बी मैट्रिक्स। तो अब हमें ए एडजॉइंट का इनवर्स निकालना है, यानी कि बी का इनवर्स निकालना है। तो जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना होता है उसके हम कोफैक्टर निकालते हैं और उसके एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं बी डिटरमिनेंट। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 14 कॉमन लेंगे, इसको छोड़ेंगे, -4 -9 -4 -9 -11 कॉमन लेंगे, -11 -15 -26 -5 कॉमन लेंगे, -33 +20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास -13 +65। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास वैल्यू आई 169। दोबारा फिर चेक कर लेते हैं इसको, जोड़ते हैं दोनों को, 1 5 3 माइनस करेंगे, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0।
इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अब हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ बी। B11 बी मैट्रिक्स है हमारे पास, -4 -9 -13। B12 -11 -15 -26, सिंबल चेंज करेंगे। B13 -33 + 20 -8 13। B21 -11 -15 -11 -15 -26, सिंबल चेंज करेंगे। B22 -14 -75 -39। B23 -42 + 55 + 13, सिंबल चेंज करेंगे। B31 -4 -33 + 20 -13। B32 -42 + 55 + 13 -13। B33 -65 46 121 65। इनवर्स ऑफ B 1/B डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट को मैं यहाँ B के एडजॉइंट को डायरेक्टली लिख देता हूँ, -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस 13 को मैं अंदर लेके जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो हम लिख सकते हैं इसको -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। तो हमने निकाला लेफ्ट हैंड साइड B इनवर्स 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। यानी कि B इनवर्स का मतलब है B की वैल्यू थी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। B इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स
1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो उसके लिए हमें निकालना है एडजॉइंट ए इनवर्स का, यानी सबसे पहले हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए का डिटरमिनेंट चाहिएगा और उसके कोफैक्टर चाहिए। तो पहले मैं निकालता हूँ ए डिटरमिनेंट। 15 - 1 14, माइनस को मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, -10 - 1 -11 प्लस 1 को मिलेंगे, -2 -3 -5। तो हमारे पास आया 14 -22 -5 -13, which is not equal to 0. This means A is non-singular matrix. तो अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। A11 14, A12 11 -11 आएगा, सिंबल चेंज करेंगे। A13 -5 -2 A21 -10 -1 -11, सिंबल चेंज करेंगे, +11। A22 5 - 1 4, A23 1 -2 +3, सिंबल चेंज करेंगे, -3। A31 2 -2 -3 -5, A32 -1 +2, सॉरी 1 + 2 3, सिंबल चेंज करेंगे, -3। A33 3 -4 -1, adjoint of A 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। हमें निकालना है एक बार तो A इनवर्स। तो 1/-13 into adjoint of A 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। तो हमने A इनवर्स निकाल दिया। अब हमें चाहिए है A इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट। A इनवर्स को हम कोई अन्य मैट्रिक्स n मान लेते हैं कि A इनवर्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स है n।
तो अब हमें इस n मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए है, उसके लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। चाहे तो आप इसको अंदर लेके जा सकते हैं, तो हमारे पास -14/13, 11/13, -5/13, -11/13, -4/13, 3/13, 5/13, 3/13, 1/13। अब निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ n। n11 -4/169, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा -13/13, -13/169, -13/169। n12 इसको हम छोड़ेंगे -11/169, -15/169, तो -26/169, -26/169। सिंबल चेंज करेंगे। n13 -33/169, ये प्लस हो जाएगा 20/169, तो -13/169, -13/169। n21 इसको हम छोड़ते हैं, -11/169, -15/169, -26/169। सिंबल चेंज करेंगे। n22 -14/169, -25, -14, -14, -25, -39/169। n23 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। -24/169, प्लस 55/169, क्योंकि माइनस आएगा, ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +13/169। सिंबल चेंज करेंगे इसका। n31 33 प्लस 20 हो जाएगा, ये -13/169। n32 -42 माइनस करेंगे +55, +13/169, तो सिंबल चेंज करेंगे -13। n33
56 माइनस 121 माइनस 65 by 169. Adjoint of m is equal to माइनस, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये हमारे पास बनेगा -1/13। इसको 13 पे कट करेंगे तो 2/13 -1/13 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13। इस मैट्रिक्स में से हम 1/13 कॉमन ले सकते हैं। -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। तो हमने निकाला है एडजॉइंट ऑफ n। एडजॉइंट ऑफ n, n का मतलब क्या है? ए इनवर्स। n का मतलब है हमारे पास ए इनवर्स। तो हमने निकाली है राइट हैंड साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। सो आवर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ए इनवर्स निकाला था, तो मैंने उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दी है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली थी ए इनवर्स की वो यही है। तो हम दोबारा फिर ए इनवर्स का इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए है, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे हम और चेक करेंगे कि वो ए मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो मैं इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। ए इनवर्स को हमने बी मैट्रिक्स मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स का अब हमें इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालते हैं। -14/13 कॉमन लेंगे। चाहे तो आप इस मैट्रिक्स में से 1/13 बाहर ले सकते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। या फिर इसको इतना ही लिख सकते हैं, -4 -9 -13/169। ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस आएगा। -26/169 -33 + 20 -13/169। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नीचे से 1/13 × 1/169 को मान लेता हूँ। ऊपर बचेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 182 -286 माइनस तो मेरे पास बचा -286 -
1 -1 और इनकी वैल्यू है -1/13। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया। अब हमें निकालने हैं इसके कोफैक्टर D11 जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाला था, यानी कि ए इनवर्स के एडजॉइंट निकालने हैं पहले, तो मैं उनकी वैल्यू डायरेक्ट ले देता हूं ताकि समय थोड़ा सा कम लगे। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बोल दो या एडजॉइंट ऑफ पी बोल दो, क्योंकि हमने ए इनवर्स को बी माना है। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं